श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। भरणी नक्षत्र होने से विशेष फल देती है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्राह्मणों को विधिवत आदर भाव से निमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व की संज्ञा दी है। इसीलिए इसमें किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होता। इस तिथि में कृतिका में विश्व स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात में नक्त व्रत करके वृषदान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण एवं चिंतन से अग्निष्टोम के समान फल होता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण के मेष दान करने से गृह योग के कष्टों का नाश होता है। इस दिन कन्यादान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्रत कथा। एक बार त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। इस तप के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन, जीव तथा देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। आखिर ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और वर मांगने का आदेश दिया। त्रिपुर ने वर में मांगा, न देवताओं के हाथों मरूं न मनुष्य के हाथों। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। परिणामतः महादेव तथा त्रिपुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता से उसका संहार कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल मनाया जाता है, इसीलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक स्नान। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान का बड़ा ही महत्व है। आरोग्य प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए भी प्रतिदिन स्नान करना लाभप्रद है। फिर भी माघ, वैशाख तथा कार्तिक में नित्य प्रति के स्नान का विशेष महात्म्य है। कार्तिक के महीने में जितेंद्रिय रहकर प्रतिदिन स्नान करके एक ही समय भोजन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है। इसमें स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, तालाब तथा नदी आदि पवित्र माने गए हैं। कुरुक्षेत्र, अयोध्या तथा काशी आदि तीर्थों पर स्नान करने का और भी अधिक महत्व है। स्नान करने के लिए तालाब या नदी में प्रवेश से पूर्व हाथ, पांव आदि सभी अंग अच्छी तरह धो लेने चाहिए। आचमन करने के बाद चोटी बांधकर जल कुश से संकल्प करने का विधान विशेष है। महर्षि अंगिरा के मतानुसार स्नान में कुश, दान में संकल्प का जल और जप में संख्या न होना अधिक फलदायी है। धर्म प्राण भारत के बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटी से छोटी बस्ती में भी अनेक स्त्री पुरुष तड़के उठकर कार्तिक स्नान करके भगवान का भजन व्रत करते हैं।
सायंकाल के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाते हैं। लंबे बांस में लालटेन बांधकर किसी ऊंचे स्थान पर कंडीले प्रकाशित करते हैं। इन व्रतों में स्त्रियां बड़े मनोयोग से भाग लेती हैं। इति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।